हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाल ही में महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम चल रहा है उससे तो आप वाकिफ़ ही होंगे। एसएसआर यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बाद में जिस प्रकार से बॉलीवुड और राजनीतिक पार्टियों में जिस प्रकार से जो अपने व्यूज़ जो शेयर हो रहे हैं और उनको लेकर के काफ़ी बवाल भी मचा है। और अभी स्थिति ऐसी बन गई है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट सीधे लोगों के निशाने पे आ गई है और उसके चलते हुए केंद्र सरकार ने कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ये विवाद है क्या और क्यों इस छोटे से विवाद ने इतना बड़ा विवाद को जन्म दे दिया। तो देखिए, एकदम सिंपल वे में समझते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बाद में बहुत सारे बॉलीवुड के सितारे कहें या फिर कुछ पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने अपने व्यूज़ शेयर करने स्टार्ट कर दिए थे सोशल मीडिया पे। कोई कह रहा था कि सीबीआई इंक्वायरी निकालिए, कोई कह रहा था कि इनका नार्कोटिक्स होना चाहिए और कोई कुछ अलग प्रकार की जाँच करवाने के निर्देश दे रहे थे। तो यहाँ पे हुआ क्या कि कंगना रनौत जो है, इन्होंने भी अपने व्यूज़ शेयर किए और ये इन्होंने मुंबई में गुंडा राज चल रहा है ऐसे करके कुछ बयान भी दिए। और इसके चलते महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ये पूरे इशू को पर्सनली ले लिया और आगे जा करके इन्होंने कंगना रनौत का जो अभी फ़िलहाल में उनका ऑफिस भी तुड़वा दिया और इससे और ज़्यादा बवाल मच गया। और फाइनली कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी प्रोवाइड करवा दी गई केंद्र सरकार द्वारा। अब यहाँ पे समझते हैं कि जो ये डिफरेंट कैटेगरीज़ की जो सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, ये क्यों करते हैं। तो ध्यान रखिए, इंडिया में मोटा मोटी 5 कैटेगरीज की सुरक्षा होती है, सिक्योरिटीज होती है जो कि खतरे की आशंका के अनुसार उनको प्रोवाइड की जाती है। और इसमें सबसे ऊपर है एसपीजी, जो कि फर्स्ट सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी की कैटेगरी है। और ये जो एसपीजी जो होती है, इसमें कमांडोज की संख्या कितनी होगी, क्या होगी, ये प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये जो है इसमें एनएसजी कमांडोज की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और ये किसकी सुरक्षा करते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर की फैमिली को ये सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है। एसपीजी का जो स्टाफ होता है उसको अमेरिकन सीक्रेट एजेंट्स को जो ट्रेनिंग देते हैं उस प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है। और ये मार्शल आर्ट्स में ट्रेन होते हैं, यानी कि अगर उनके पास हथियार नहीं भी है और सामने वाले के पास हथियार है, बंदूक है, तो भी पॉसिबिलिटी होगी कि ये उनके ऊपर भारी पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सबसे हाईएस्ट। उसके बाद में होती है Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी। इसमें 55 के आसपास जो है सैन्यकर्मी होते हैं और इसमें 10 के आसपास एनएसजी कमांडो होते हैं, कुछ आईटीबीपी के जवान होते हैं, कुछ सीआरपीएफ के जवान होते हैं, कुछ पुलिसकर्मी भी होते हैं। ऐसे करके ये पूरी सिक्योरिटी Z+ सिक्योरिटी होती है। और इसे हाल ही में आपने सुना भी होगा कि जो गांधी फैमिली है उनको ये Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। उनको पहले एसपीजी सुरक्षा प्रोवाइड की गई थी, लेकिन उनको फिर घटा के Z+ सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड कर दी गई। और इसके अलावा Z+ सिक्योरिटी हमारे इंडिया में लगभग 50+ लोगों को यहाँ पे दे रखी है। और उसमें एक नाम आता है योगी आदित्यनाथ जी का भी, उनको भी काफ़ी जान का खतरा था तो उनको ये प्रोवाइड की गई। और उसके बाद में जो थर्ड कैटेगरी आती है वो आती है Z कैटेगरी की सिक्योरिटी। अब Z कैटेगरी की सिक्योरिटी में पर्सनल की संख्या और थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ पे 22 के अराउंड सैन्यकर्मी होंगे इसमें। और यहाँ पे 4 से 5 के बीच में कुछ एनएसजी कमांडोज होंगे, बाकी आईटीबीपी के और कुछ पुलिस के कर्मी, ऐसे मिला के ये पूरा 22 जवानों का पूरा एक ग्रुप बन के तैयार होता है। और ये Z सिक्योरिटी ये भी देखो, पॉलिटिशियंस को भी दे सकते हैं, कोई एक्टर है, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई भी वीआईपी पर्सन है, उन सबको उनके ऊपर मंडरा रहे खतरे के आशंका के आधार पर उनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो अगर हमारे इंडिया में हम बात करें तो 70+ लोगों को ये सिक्योरिटी दी गई है। और उसमें एक है बाबा रामदेव जी और अनिल अंबानी को ये सिक्योरिटी दी गई है। कुछ राज्यों के जो गवर्नर्स हैं उनको भी ये सिक्योरिटी दी गई है। इसके बाद में 4th हाईएस्ट कैटेगरी की जो सिक्योरिटी होगी वो होगी वाई सिक्योरिटी या फिर इसमें अगर 2-4 पर्सन और ज़्यादा जोड़ दें तो उसको Y+ भी बोल देते हैं। तो इस वाई कैटेगरी की जो सिक्योरिटी है इसमें मोटा मोटी 11 से 12 के आसपास जवान होते हैं और इसमें 1 से 2 एनएसजी कमांडो भी होते हैं। और अभी जो कंगना रनौत को जो सिक्योरिटी दी गई वो Y+ कैटेगरी की है, यानी इनको 15 के आसपास जो है सैन्यकर्मी इनको उपलब्ध करवाए गए हैं जो कि 24/7 इनकी सुरक्षा में रहेंगे। और ये सुरक्षा भी खतरे के आधार पर किसी भी पॉलिटिशियन को और कोई बिजनेसमैन हो, स्पोर्ट्समैन हो, एक्टर हो, कोई भी वीआईपी पर्सन हो, किसी को भी उपलब्ध करवाई जा सकती है। ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। और हाल ही में ये सिक्योरिटी जो कंगना रनौत को तो उपलब्ध करवाई गई है, उसके अलावा हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजेस जो हैं या हाई कोर्ट की जजेस जो हैं और कुछ जर्नलिस्ट होते हैं उनको भी ये सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। और उसके बाद में 5th कैटेगरी की जो सिक्योरिटी होगी वो होगी एक्स सिक्योरिटी। ये एक्स सिक्योरिटी में लगभग 4 से 5 सैन्यकर्मी होते हैं और इसमें सिर्फ पैरामिलिट्री के सैनिक जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो उस पर्सन को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी सिक्योरिटीज़ की कैटेगरी है। और जो कंगना रनौत को जो सिक्योरिटी मिली है वो वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी है जो कि 4th सबसे हाईएस्ट टाइप की सिक्योरिटी है। और इस सिक्योरिटी को प्रोवाइड करवाने के लिए कंगना रनौत जब अपने गांव थी हिमाचल प्रदेश में, वहां से उनके द्वारा मुंबई के जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में कमेंट करना और उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा या दूसरे लोगों द्वारा पर्सनली ले लेना
और इस खतरे को देखते हुए कंगना जो है, उनके फादर जो है वो उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री से गुहार लगाई थी। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने जांच करके फिर इनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई है। और जैसे कि कल कंगना मुंबई पहुंच चुकी थी, तो आपने भी उसमें देखा होगा कि कंगना के चारों ओर बहुत सारे जो मिलिट्री के पर्सनल थे। तो यही है वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी। अब वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी कंगना को मिल गई है, तो अब उनको मुंबई में बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका सुरक्षा का जिम्मा अब केंद्र सरकार ने ले लिया है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि देखिए, कंगना है, एक्टर है, उसने अपने प्रकार से जो भी व्यू रखे होंगे, और उसने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में मेंशन है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसी के अकॉर्डिंगली उसने अपने व्यूज़ शेयर किए हैं। उसके अपने अलग से कुछ फॉलोअर्स हैं, तो वो हो सकता है अपने फॉलोअर्स के लिए या दूसरे कुछ कारण से उन्होंने ये जो अपने व्यू शेयर किए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, इनके कुछ अलग फॉलोअर्स हैं। यहाँ पे इनके हो सकते हैं किसी सिटी, किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी स्टेट में यहाँ पर, या फिर पूरे इंडिया में भी इनके फॉलोअर्स हो सकते हैं। इनका एक अलग सोचने का तरीका है। अब जैसे कि मान के चलिए कुछ स्पोर्ट्समैन हैं, उनका रीच अलग होता है, पूरे वर्ल्ड में होता है। उसी प्रकार से अगर कोई ड्रग्स वाले जो डीलर होते हैं, उनका एक अलग पूरा अलग फॉलोअर्स होते हैं, उनके अलग जो चाहने वाले होते हैं। तो जब जब भी ये एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं, और फिर इसका फायदा कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति उठा लेता है। तो वैसा ही इस कंगना के केस में भी हो रहा है। न तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ठीक से समझ पा रही है, और न कंगना ठीक से समझ पा रही है। तो देखते हैं अभी आगे जाकर के ये इशू किस प्रकार का मोड़ लेता है, और जैसे ही कुछ नया अपडेट मिलेगा मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मेरे साथ में बने रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।